बोजाज के अंदर शायद 2-3 महीने में मैं दूसरी बार आ गया। एक तो पहले जब विधानसभा के अंदर जीता का आपने मुझे भेजा, उसका धन्यवाद देना आया था। और उस वक्त कई घोषणाएं मैं करके गया था। बजट सरकार का पारित नहीं हुआ। बजट जून जुलाई के अंदर आएगा, उससे पहले कुछ पैसा हमारे फंड एमएलए कोटे का भी आएगा। अभी आचार संहिता लग गई। जितने काम दिए थे पानी के जो जरूरी काम है वो तो आचार संहिता के अंदर भी लड़ झगड़ के करवा लेंगे सारे। बाकी सड़क, स्कूल और कुछ काम आए थे, उन कामों को जून के बाद सारे बोजाज के अंदर जो मैं भर के गया था वो सारे 100% आपके काम कराऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लोकसभा के वोट की अपील करने आपके बीच आया हूं। 5 साल लोकसभा में आपने मेरा संघर्ष देखा। 4 बार खींवसर से विधायक बनाया। मेरे घर के दरवाजे आम आदमी, हर वर्ग, हर जाति के लिए हमेशा खुले रहे। और जिसने भी मुझे याद किया, मैंने प्रयास किया उसका मैं काम करूं, लोगों को जोड़ूं, तोड़ने का काम नहीं किया। और आप सबकी मजबूती से रखवाली करी खींवसर वासियों की। और आज जो मुझे मजबूती मिली है उसमें इस विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। कि 2008 में शुरुआत जब हुई थी इसी विधानसभा क्षेत्र से हुई थी। भाइयों, इतना ही आह्वान करता हूं कि लोग जो हालात देश के बन रहे हैं उसमें आपको लड़ने वाले योद्धाओं को भेजने की आवश्यकता है। कोई भी कानून बने, कोई मामला है, आपका व्यक्तिगत वहां बात नहीं रखेगा तो कैसे काम चलेगा बताओ। संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, अगर संविधान ही बदल दिया तो फिर वोट ही नहीं कराएंगे 20-20 साल तक। वोट नहीं कराएंगे, बोल देंगे 8 बजे बाद निकल लो, घर से नहीं निकलो, भाषण मत दो, ये ड्रेस कोड कर देंगे, वो कर देंगे। बड़ी मुश्किल से तो आजादी मिली देश को, कितने वर्षों तक अंग्रेजों ने राज किया। और अब अगर लोकतंत्र खतरे में तो सब लोगों को एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें ऐसे लड़ाके को भेजना है। जब सेना को ठेके पे दे दिया, देश का एकमात्र सांसद छोटे भाइयों की लड़ाई लड़ रहा था, नागौर का सांसद था, तो परिणाम ये हुआ कि 25% की जगह 50% अग्निवीर को रखेंगे और 50 को वापिस भेजेंगे। अब की बार जिता के भेज दो, अग्निवीर को खत्म करा देंगे और सेना को पूर्व की भांति रैलियां कराएंगे। क्योंकि आपके इस इलाके से बहुत से लोग सेना के अंदर है, अपने जिले और शेखावाटी से बहुत से नौजवानों ने देश के लिए लड़ते हुए कुर्बानियां दी। दिल्ली का पैसा पहली बार नागौर के अंदर इतना आया, हजारों करोड़ रुपए है नागौर के अंदर। सड़क, पानी, स्कूल, ढाणियों की बिजली और आपके रेलवे स्टेशनों का नया सुदृढ़ीकरण, आपके चारों तरफ सड़कें चल रही है पूरे इलाके के अंदर। कुछ काम बाकी है, जो टेंडर हुए, वर्क ऑर्डर मिल गए, काम चालू हो जाएंगे। मेरे हिसाब से तो सत्ता के खिलाफ रहते हुए जितने काम मैंने किए उतने सत्ता में रहते हुए भी लोग नहीं कर पाए। और मेरा काम आम आदमी, गरीब आदमी की अंतिम ढाणी पे जो बेटा उसको भी दिखाई दे रहा है। अब खींवसर में 2008 से लेके 15 साल में जो विकास हुआ, आप उस विकास को एक एक गांव का गिन के देख लो कि किस गांव में कितना विकास हुआ। अंदाज लग जाएगा कि हनुमान बेनीवाल ने आम आदमी की मदद करी, आम आदमी की सेवा करी, गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित सबको साथ लेके चला। और उसी का परिणाम है कि विपरीत आंधी और तूफानों को खींवसर की जनता ने रोक दिया और अपने भाई को मजबूत रखा। इसी तरह लोकसभा का कार्यकाल आपको देखना है। एक व्यक्ति 19 से 24 जब कोरोना काल था आपको छोड़ के नहीं गया, हर दुख सुख में आपके बीच खड़ा रहा, आपको लड़ने नहीं दिया, आपस में बीच में आ गया। और एक ज्योति मिर्जा जो मेरे सामने 5 साल एमपी रही, 5 साल में खड़ी होकर कभी लोकसभा में नहीं बोली, 5 करोड़ अपना बजट खर्च करना भूल गई। और नागौर की जो हमारी समस्या है, एक भी समस्या को मान नहीं रखा। अब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में, ससुराल पक्ष हुड्डा और वो सारे बैठे कांग्रेस में, हरियाणा के अंदर मालिक, ये बन गए बीजेपी के अंदर। ये चुनाव जीते या हारे ने तो इसका नंबर एक किसी को देती, एड बैठे थे खड़ा ही मैन रहता है, एक नंबर उन्होंने बताया दो पर्सनल नंबर किसो। सर्व साहब शेर जी, नंबर तो होता होगा किसी आदमी का,
जैसे मेरा नंबर है, हाँ ये कह सकते हो कि साहब फोन उठायो को नहीं, कई बार घना फोन छागा जी कौन उठाई जाए, फोन नंबर तो एक है, घर का पता नहीं, अता नहीं, और सिर्फ इस दम पे कि पैसा है, मैं जीत के आ जाऊंगी, मुझे जीत के आना है और बाद में विदेश यात्राएं करनी है। आप जीतेगी तो छू मंतर और हारेगी तो छू मंतर, उसको तो भागना है, इसलिए जीता के मत भगाओ। बाया अपने सासरा में चौकी लगे, पीर में बाया ज्यादा चौकी को लगे, और भाई अपनी जगह पे लगते हैं, तो भाई को भेजो लोकसभा और भाई को भेजो ससुराल, और उसके बाद जो आखिरी बात होता है ना कि भाई लास्ट को मार जो है आप चलना हरियाणा, अपने गाँव में 2-3 जना सागर ले आवा, ठाकुर साहब 2-3 जना अटू चालना पड़े हरियाणा हाथ उगजे ठाकरा मैंने बड़ी जगह माए बेला रहे आगड़ा मायरा। और इस चुनाव में मन कौन लगे कि भोजास पंचायत में था के कोई ज्यादा अड़ा वाली बात है, अड़ाव थोड़ी है चुनाव। अब दो नाम छोड़ो, एक वो जो चुनाव है, इन चुनाव में कोई ज्यादा अड़ाव और दबाव तो है कौन, दो नाम थाने ठीक कौन लगे, ज्योति हनुमान में कौन ठीक है, बिन वोट दे दीजिए, समझ जाओ अगली बात, हूं तो को तैयार हूँ, अब मदद ज्यादा कर दो जी, हम उपचुनाव नारायण उपचुनाव में मदद कर जीत काटी, तो अब क्या कर दे, और तो तैयार हो था, मना कौन करे, काम के लिए तो कभी बच्चा भी आया तो मना नहीं किया, मैंने ये भी नहीं कहा, कई बार परिस्थितियां बनती है कि भाई समीकरण क्या है, तो मैंने पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी, उससे पहले भी आपको ये दबा के कभी नहीं कहा कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन इस चुनाव के माए थाने बोजास पंचायत हूँ, हमारी बढ़िया मदद कर, बोजास झाड़ेली और सोननगर नौजवान बच्चे सारे समाजों से बात करो, मुझे वोट करो, इतना भरोसा दिलाता हूँ, आपके लिए खड़ा रहूंगा, ढाल बन के खड़ा रहूंगा, तकलीफ नहीं आने दूंगा, और आपको सबको साथ लेके चलूंगा, ये मैं भरोसा दिलाना जो आपके बीच आया हूँ। आशीर्वाद देना, मदद करना। बोतल का चुनाव चिन्ह है और बोतल के नीचे बल्ला है, बोतल के नीचे बल्ला है, बल्ले में वोट खराब मत करना। 5000 खराब हो गए थे पिछली बार, लोग आए कि बोतल थोड़ी टेढ़ी उड़ी जो दबाया बटन तो बल्ला में नाश हो। ये सब प्लानिंग है, प्लानिंग से बल्ले को लाए। अपने को इस चीज का ध्यान रखना है कि 3 नंबर का चिन्ह फोटो होगी, उसके अंदर फोटो तो पहचान जाओगे, और वो 3 से आगे जाना ही नहीं ना नीचे की तरफ, इतना अपन समझेंगे। बच्चे उस दिन बूथ पे सब लोग मिलकर समझाएंगे। बोजास के जितने भी काम है, सारे काम आपके 100% इस साल में मैं पूरे करवा दूंगा, फिर आप नए नए बताते रहना, प्रयास करता रहूंगा। मैंने हमेशा आपका